नमस्कार, मैं अंकित कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले हम हर को समान करते हैं फिर अंश को जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अंश को समान कर दें फिर हर को जोड़ दें। कौन जैसे कि दोस्तों 1/2 और 3/4 को जोड़ना है तो 1/2 में 3/4 को जोड़ना है, तब 1/2 को पहले 2/4 बना दिया जाता है। 2/4 1/2 का तुल्य भिन्न कहलाएगा, क्योंकि अगर हम भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा करते हैं तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4 और 3/4 को मैं जो करती हूँ 3/4 लिख दिया। पहले 1/2 को तुल्य भिन्न में बदला, फिर 3/4 को 3/4 ही लिख दिया। इसका करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है दोस्तों कि हर समान होना चाहिए। जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ दिया जाता है। तो जब हर समान है तो अंश में क्या है 2 और 3, 3 और 2 5, 5/4 आ गया। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर को ही समान क्यों करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं? फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अंश को समान कर दें फिर हर को जोड़ दें? आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोचिए दोस्तों, फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसे समझने से पहले आपको भिन्नों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि 1/2 का मतलब होता है किसी चीज को हम 2 भाग में बांट दें और उसका प्रत्येक भाग 1/2 कहलाएगा। जो मैं छांकित भाग बनाया हूँ 1/2 कहलाएगा दोस्तों, और जो ये कोरा भाग दिख रहा है वो भी 1/2 कहलाएगा। 1/3 का मतलब होता है किसी वस्तु को 3 भाग में बराबर भाग में बांट दें और उसका एक भाग ले लें, ये 1/3 कहलाएगा दोस्तों। ये 1/3, और ये जो बाकी 2 हिस्सा दिख रहा है ये दोनों मिला के 2/3 कहलाएगा। मतलब किसी चीज़ को 3 भाग किए, उसमें का 2 भाग ले लिए। अगर 1 भाग लिए तो 1/3, 2 भाग लिए तो 2/3। 3/4 का मतलब है दोस्तों किसी वस्तु को मैं 4 भाग करूं और उसमें कितने भाग ले लूं, 3 भाग ले लूं। पहला भाग ले लिया, दूसरा भाग ले लिया और तीसरा भाग ले लिया। तो 1/2 का मतलब होता है किसी वस्तु को 2 भाग में बराबर बांट दें और उसका एक भाग ले लें। 1/3 का मतलब होता है कि उसको वस्तु को 3 बराबर भाग में बांटें और उसमें का एक भाग लें। 2/3 का मतलब होता है उस वस्तु को बराबर बराबर 3 भाग में बांट दिया जाए और 2 भाग उठा लें। और 3/4 का मतलब होता है किसी वस्तु को 4 भाग करें और उसमें का 3 भाग ले लें। और ये जो कोरा बचा हुआ दिख रहा है वो 1/4 कहलाएगा, मतलब 4 भाग का एक हिस्सा। अब चलिए मैं कुछ जोड़ने कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। चलिए इस भिन्न को हम चित्र द्वारा जोड़ते हैं कि कितने टुकड़े होते हैं टोटल। 1/2 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, मान के चलिए कोई वस्तु है, इसको मैं 2 भाग में बांट दिया और उसमें का एक भाग छायांकित भाग ले लिया, ये कहलाएगा 1/2। और 3/4 प्लस 3/4, इसका मतलब होता है किसी वस्तु को मैं 4 भाग में बांट दूं और उसमें का मैं कितने भाग ले लूं दोस्तों, उसमें का मैंने ले लिया 3 भाग, तो ये कहलाएगा 3/4। तो क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों वस्तु मिलकर टोटल कितने टुकड़े हुए हैं? इसमें एक टुकड़ा है, इसमें 3 टुकड़े हैं, 1 2 3। तो अब क्या आप काउंट कर सकते हैं कि कितने टुकड़े हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इस टुकड़े का साइज और इस टुकड़े का साइज अलग है। इस टुकड़े का साइज कुछ ऐसा है, आधा चंदाकार, और इस टुकड़े का साइज कुछ ऐसा है दोस्तों। तो हम टोटल ये नहीं बोल सकते कि टोटल कितने टुकड़े हैं। सबसे पहले हमें टुकड़ों को समान करना होगा, उसके बाद हम काउंट करेंगे कि कितने टुकड़े हुए टोटल। तो चलिए सबसे पहले इस टुकड़े को समान करते हैं। अब देखिए दोस्तों, 1/2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्यों ना मैं इस वस्तु को मैं 4 भाग में बांट दूं। कितने भाग में बांट दूं? 4 भाग में, और उसमें का 2 भाग ले लूं। मतलब ये कहलाएगा इसको मैंने कितने भाग में बांट दिया? 4 भाग में, और कितने भाग ले लिए? 2 भाग। तो 1/2 को मैं 2/4 लिख सकता हूँ। किसी वस्तु को 2 बराबर भाग में बांट के एक टुकड़ा लें या उस वस्तु को 4 बराबर भाग में बांट के 2 टुकड़ा लें, दोनों का मतलब एक ही होगा दोस्तों, दोनों को बराबर चीज ही मिलेगा। ये 1/2 और 2/4 बराबर होगा। प्लस
3/4 को मैं ऐसे जैसे कि जो का त्यों लिख देता हूँ। ये रहा अपना 3/4। अब हम बता सकते हैं दोस्तों कि टोटल कितने टुकड़े हुए। इसमें हमें 2 टुकड़े मिले, इसको 4 भाग में बांटे, उसमें का 2 टुकड़ा, इसको भी 4 भाग में बांटे और इसमें का 3 टुकड़ा। अब दोनों में टुकड़ों का साइज समान हो गया दोस्तों। इसमें टोटल 2 टुकड़े मिलेंगे, इसमें टोटल 3 टुकड़े मिलेंगे। तो दोनों को मिला के कितने टुकड़े हुए दोस्तों? टोटल मिलेंगे हमें 5 टुकड़े। कितने टुकड़े? 5 टुकड़े। तो यहाँ पे 2 टुकड़े हुए दोस्तों, यहाँ पे 3 टुकड़े, टोटल 5 टुकड़े। मतलब ऐसे ऐसे हमें 5 टुकड़े मिलेंगे। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, तो इन सभी टुकड़ों को मैं अगर मिलाता हूं तो 4 टुकड़े मिला के तो पूरा वस्तु बन जाएगा। हमारे पास कितने टुकड़े हैं? यहाँ पे 2 टुकड़े, यहाँ के 3 टुकड़े, टोटल 5 टुकड़े हैं। 5 टुकड़े हैं दोस्तों हमारे पास, ऐसे वाले। इसमें का 4 मिला के मैं एक पूरा टुकड़ा बना दिया, एक पूरा टुकड़ा मिला दिया और एक और टुकड़ा शेष रह जाएगा मेरे पास, ऐसा। यहाँ पे 4 टुकड़े, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 टुकड़े, तो टोटल 5 टुकड़े हैं दोस्तों। तो इसको हम बोलते हैं 1 टुकड़े प्लस ये टुकड़ा 1/4 कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि 4 भाग का मतलब चौथाई हिस्सा है। ये 1/4 कहलाएगा क्योंकि इसको हम 4 टुकड़े में बांट कर 1 टुकड़े उठाए हैं। तो ये 1/4, ये पूरा 1 कहलाएगा, पूरा टुकड़ा। तो 1 + 1/4 और 1 + 1/4 कितना हो गया? तो हम लिख सकते हैं 1/1 + 1/4 बराबर ये हो गया 5/4, क्योंकि 1/1 को मैं 4/4 लिख सकता हूँ दोस्तों। जब हर समान हो गया तो 4 और 1 5। तो टोटल टुकड़े आ गए दोस्तों 5/4 और ये भी हो गया 5/4। तो भिन्न में और कुछ नहीं है दोस्तों, भिन्न में बस इतना ही है कि जहाँ पे अगर 2/4 दिखा मिल गया, मतलब 4 टुकड़ों में से 2 भाग, और 3/4 का मतलब होता है 4 टुकड़ों में से 3 भाग, और दोनों को मिला देंगे तो 5/4। अगले वीडियो में मैं आपको दशमलव के बारे में बताऊंगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम इसके बाद मैं अगला वीडियो दशमलव के ऊपर बनाऊंगा। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो दशमलव से आपको पूरा डाउट हट जाएगा, आपको दशमलव से कोई परेशानी नहीं होगी, आप दशमलव में खेलने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।